अच्छा, वैसे क्या पूछना है उसे अजरा से? मुझे क्या पता अभी। सच सच बताओ सारा, तुम्हारी मुराद से कोई बात हुई? हुई तो थी। तो तुमने जो इस घर में हो रहा है उसके बारे में मुराद को कुछ बताया तो नहीं है? क्या हो गया अभी? आपको मैं क्यों बताऊंगी? हाँ तो फिर वो क्यों आया है? बताया तो है मैंने आपको। क्या बताया? यही कि वो या तो अजरा से मिलने आया है या फिर तुम्हें लेने आया है। लेकिन अगर वो अजरा से मिलने आया है तो यकीनन उसे इस घर से किसी ना किसी ने कुछ बताया जरूर है। जब से ये घर में आई है ना, ये सलमान के कान भरती रहती है। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी बीवियों को ना आग लगा के जला देना चाहिए जो घर वालों के खिलाफ करती है लोगों को। बेटा क्या हर वक्त रोती रहती हो? घरों में तो ऊंच नीच होती रहती है, थोड़ा बर्दाश्त भी करते हैं। कोई बात नहीं अम्मी, आप परेशान ना हुआ करें। बेटा मुराद आया है, तुमसे मिलना चाह रहा है। मुराद? हाँ, मैं तो समझी थी कि सारा को लेने के लिए आया है, मगर वो तुम्हें बुला रहा है। क्या तुमने उसे फोन किया था? देखो बेटा, उसे झूठ मत बोलना। जी की थी बात। क्या करती हो बेटा? अगर कोई बात थी मुझे बताती, सलमान को बताती। उसे फोन करने की क्या जरूरत थी? हाँ अम्मी, अम्मी मैंने मुराद को नहीं बुलवाया और ना ही उससे मैंने कोई बात की है। अरे उसके तेवर बता रहे हैं कि उसको जरूर कुछ बताया गया है। अब सुनो मेरी बात, तुम उससे कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं करोगी। देखो शुमाइला ने जो कुछ भी किया है तुम उसका जिक्र बिल्कुल नहीं करोगी। अगर बात बढ़ेगी ना तो घर बर्बाद हो जाएंगे। तुम चुप रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर कहना कि सब ठीक है। जी अम्मी। अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं समझूंगी कि तुम जानबूझ के सारा का घर बर्बाद करना चाह रही हो। आओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आंटी, मुझे कुछ बात करनी है ज़रा सा अकेले में। मैं चाय भिजवाती हूँ, तुम लोग बातें करो। अच्छा बेटा। अज़रा बैठो।
तुम ठीक हो? तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा कि तुम इस घर में ठीक हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजरा, फिर तुम कल फोन पे रो क्यों रही थी? सब बोलते हैं कि मैं रोती रहती हूँ, मैं तो बस रोकर अपना दिल हल्का करती हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सारा बता रही थी कि उसकी आपी से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है, क्या ये बात सच है? मुराद, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़ी है मुझसे, थोड़ा डांट डपट कर लेती हैं तो कोई बात नहीं। मतलब उन्होंने तुम्हें डांटा है? तुम पे हाथ तो नहीं उठाया ना उन्होंने? मुराद, तुम इतना जज्बाती होकर क्यों सोच रहे हो? मैं अब किसी की बीवी हूँ। अगर किसी की बीवी हो तो उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए अजरा। ख्याल रखता है मेरा, और बहुत ख्याल रखता है। और तुम्हें ऐसे मेरे घर में आकर मुझसे बात करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब अजरा? क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता? बिल्कुल तुम मेरे कुछ नहीं लगते। अब प्लीज जाओ यहाँ से। क्यों? क्यों चला जाऊं? मेरा ससुराल है ये। प्लीज मुराद, तुम सारा के साथ खुश रहो, और मेरे घर में आकर मेरी सास को शक में मुब्तला मत करो। क्या हो गया तुम्हें? मैं क्यों ना शक में मुब्तला करूंगा यार? सलाम मुराद मियाँ। आखिर तुमसे मुलाकात हो ही गई। मुझे तो लगा था मेरे आने की खुशी में तुम मुझसे मिलने आओगे। आखिर तुम्हारी बीवी की बड़ी बहन जो हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे एक बात बताओ मुराद, तुम सारा को अपने घर में खुश क्यों नहीं रखते? मतलब काफी अरसे से वो यहाँ अम्मा के घर बैठी हुई है। एक्चुअली आपा वो अपनी मर्जी से आई है यहाँ पर और मुझसे झगड़ा करके आई है। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ सारा को लेने आए हो या फिर अपनी कजन से मिलने आए हो? मैंने सुना है कि आपने अजरा को डांटा है। ये तुम्हें अजरा ने कहा है? मुझे सारा ने बताया कि आपने उसे डांटा है। और तुम अपनी इस बात की पूछगछ करने के लिए यहाँ चले आए मुझसे मिलने? मुझे फिक्र है अजरा की। उसकी फिक्र करने के लिए उसका शौहर है। वैसे भी तुम इसके कौन लगते हो? कजन ना, जिससे अब कोई उसका ताल्लुक नहीं रहा, या फिर कोई ताल्लुक था? ये आप हद से बढ़ रही हैं। हद से तो तुम आगे बढ़ रहे हो। या मेरे सामने खड़े होकर तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? अजरा, बताओ, क्या बताया तुमने इससे? बोलो। कुछ नहीं बताया मैंने। अगर तुमने इसे कुछ नहीं बताया तो ये मेरे सामने खड़े होकर मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा है? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सलमान की बीवी हो तुम। ये क्या चक्कर चला रहे हो? हाँ, चुप कर जा। दिन दिहाड़े तुम लोग आंखों में धूल झोंक रहे हो। सच क्यों नहीं बता देते? क्या चक्कर क्या है तुम दोनों का? बताओ। शुमाइला आपी प्लीज चुप कर जाएं। आवाज नीचे रखो अपनी। ये शरीफों का घर है, समझे? क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? अम्मा, समझा ले इन आशिक माशूक को।
शुमाइला, ये तुमने क्या किया? क्या जरूरत थी इतना उल्टा सीधा बोलने की? वो इस घर का दामाद है, सारा का शौहर है। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उनका रिश्ता खत्म हो सकता था। वो बहुत गुस्से में है। अम्मा क्या हो गया है? हाँ, उसे सारा की कोई फिक्र नहीं है। वो यहाँ ना सिर्फ और सिर्फ आपके उस मनहूस बहू के चक्कर में आया है। बेचारी सारा का घर तो वैसे ही बर्बाद है। और एक बात बताऊं, ये जो आपकी बहू है ना, वो भी यहाँ ज्यादा टिकने वाली नहीं है। बहुत जल्द ये घर छोड़ के भाग जाएगी। कैसी बातें कर रही हो? चुप हो जाओ। ठीक है तो कह रही हूं मैं। अम्मा, आपको कुछ भी नहीं पता। अरे मैंने देखा है उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत की तड़प, और उसी तड़प की वजह से वो गुस्सा है। और रही बात सारा के घर की, वो तो बर्बाद है ही, पर आपका ये जो घर है ना, उसे भी आप बर्बाद ही समझो। मुराद, तुम मेरा घर उजाड़ने आए हो? अज़रा, मैंने देख लिया है तुम इस घर में खुश नहीं हो। मैं बहुत सुखी हूं यहाँ, बहुत खुश हूं। और प्लीज तुम सारा को लेकर यहाँ से चले जाओ। अज़रा, वो मैंने सुना था कि तुम्हारा हाथ जला है। किसने जलाया तुम्हारा हाथ? किसने कहा तुम्हें कि मेरा हाथ जल गया था? काम कर रही थी किचन में, चाय गिर गई थी गलती से। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। अज़रा, मजीद अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं छोड़ सकता। अब तुम मेरे साथ चलो। पागल हो गए हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? अभी तुम्हारे सामने आप इतना बड़ा इल्जाम लगा कर गई हैं। तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम चाहते हो कि सारे लोग मुझ पर थूकें। देखो मुराद, ना तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए और ना बात करनी चाहिए। सॉरी अज़रा, मैं मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे ऊपर मारपीट की जाए। तुम अभी मेरे साथ चलो, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और रिपोर्ट करवाएंगे। मुराद प्लीज चले जाओ यहां से अभी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मुराद, मैं किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करवाऊंगी। उसी के खिलाफ जो तुम पे जुल्म कर रहा है, तुम पे मारपीट कर रहा है, तुम्हें जला रहा है, तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है, उसी के खिलाफ। किसी ने मारपीट नहीं की है मेरे साथ, किसी ने हाथ नहीं चलाया मेरा। तुम प्लीज अपने घर जाओ और सारा के साथ खुश रहो। मुराद, तुम मेरा घर बर्बाद करने आ गए हो। अब तुम मुझे अपने दुश्मन दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। दिन दिहाड़े तुम लोग आंखों में धूल झोंक रहे हो। सच सच क्यों नहीं बता देते? क्या चक्कर क्या है तुम दोनों का? अम्मा, समझा ले इन आशिक माशूक को। या अल्लाह, मैं क्या करूं? किस को संभालूं? तुमको मुराद को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके सामने खामोश रहना, फिर तुम क्यों बोली? अम्मी,
अम्मी मैं तो चुप थी, मैं तो खामोश थी। आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया। तो फिर मुराद इतना शोर शराबा क्यों कर रहा था? मुझे लगता है कि तुम सारा का घर बसने नहीं दोगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुमसे सलमान की शादी करा के। अब देखो ना, पूरे घर में झगड़े फैले हुए हैं। वहां शुमाइला चिल्ला रही है, उधर मुराद चिल्ला रहा है, और तुम बैठ के रो रही हो यहाँ पे। अब मेरी सारा का क्या बनेगा? तुम उसका घर तुड़वा कर ही रहोगी। क्या हुआ अम्मा? पूछो इससे जिसकी वजह से पूरे घर में हंगामा है। अम्मी मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। देख लिया मैंने किसका कितना कसूर है। अजरा क्या हुआ है? बताओ मुझे। बता भी दूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। देखो अजरा, तुम मुझ पर एतबार कर सकती। मैं एतबार करती हूँ आप पर। सलमान आपको कोई कुछ भी कहे, आप प्लीज एतबार मत कीजिएगा किसी का। मैं आपकी हूँ, सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुराद, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें बताया। सारा जो अजरा के साथ इस घर में हो रहा है ना, उस पर पुलिस केस बनता है, और मैं उसके साथ इतना बुरा सलूक होने नहीं दूंगा। मुराद, अगर अजरा के साथ कुछ हुआ भी है तो उसका हल ये नहीं कि यूं शोर शराबा किया जाए घर में। मुराद, इधर मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मैं साथ हूं तुम्हारे, और अगर कुछ हुआ भी है तो सलमान संभाल लेगा। अगर ऐसी बात होती तो वो संभाल चुका होता, और अभी तुम्हारी आपी बेहुदा इल्जाम लगा के गई है कि मेरा और अजरा का कोई नाजायज ताल्लुक है। तो अगर नहीं है ताल्लुक तो क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तुम अगर मुझे लेने आए हो तो मैं अभी साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुराद, तुम अजरा की वजह से हम दोनों का रिश्ता ना खराब करो। सारा तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वो मेरी कजन है, मुझे फिक्र है उसकी। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। और इसमें गलती क्या है? मैं कजन हूं उसका, मुझे फिक्र है उसकी। अच्छा ठीक है, तुम अपने जज्बात पे काबू रखो। मैं अम्मी से बात करूंगी, प्लीज बात को मत बढ़ाओ। तुम एक काम करो, तुम अजरा को बुलाओ। वो नाराज होकर चली गई है, मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुराद प्लीज, अजरा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। कैसे हैं मुराद भैया? ठीक हूं। सारा, घर में क्या हुआ? अजरा मुसलसल रो रही है और पूछने पर कुछ नहीं बता रही। नहीं, कुछ नहीं हुआ सलमान, वो बस मैं और मुराद जा रहे हैं अभी घर। मुझे तो हैरत है कि ये इसका शौहर है और इसे कुछ पता ही नहीं है। चल क्या रहा है इधर? इसकी बीवी के साथ जुल्म हो रहा है, उसको जलाया जा रहा है, मारपीट हो रही है, उस पर जुल्म हो रहा है, और इसे खबर ही नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि जब तक तुम्हारी आपी इस घर में है, अजरा यहां पे नहीं रुकेगी। अजरा मेरी बीवी है, वो कहां रहेगी इसका फैसला मैं करूंगा। करती हूँ मैं तुम्हारे अब्बू को फोन, वही आसिफ से बात करेंगे। आप उसकी बात का यकीन कैसे कर सकती है अम्मा? अम्मा,
मैं उसके साथ नहीं रह सकती, और मैं अपने अपने बच्चे उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती अम्मा। जो कुछ मुराद भैया ने मुझे बताया है, अगर वो सच है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। अजरा को लेकर जा रहा हूं मैं यहां से। सिर्फ एक हफ्ते में तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। तुम्हें चाहे जितना जोर लगाना हो लगा ले, पूरी कोशिश कर लो, पर एक हफ्ता